लोकसभा चुनाव 2024 में कैसे मोदी सरकार को हराया जाए, इसको लेकर विपक्षी दलों की अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। महाराष्ट्र में होने वाली बैठक पर मायावती की भी नजरें रहेंगी, क्योंकि मायावती की नजरें पहले दो बैठक में भी थी। इसके बाद मायावती ने भी बड़ा ऐलान करा जब दूसरी बैठक भी सक्सेसफुल रही थी। लेकिन अब तीसरी बैठक से पहले एक बड़ी अड़चन सामने आने वाली है विपक्षी दलों के, और वहां पर अपने आप को साबित करना है। मायावती ने भी वहां से भी अपने आप को दूरी बना रखी है, यानी कि उनकी पार्टी वहां पर भी अपनी मौजूदगी नहीं जताएगी। राज्यसभा में आप सभी को बता दें किस तरीके से दिल्ली के अध्यादेश के मामले को उठाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की नजरें कि सभी विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन करेंगी तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये बार बार उन्होंने बात दोहराई थी, और ऐसे में अब कांग्रेस का भी साथ उन्हें मिल गया है। तमाम बड़ी पार्टियां उनके समर्थन में, बावजूद उसके मायावती ने उनका समर्थन देने का फैसला नहीं किया। भले ही राज्यसभा के कोई सांसद मायावती के पास नहीं है, बावजूद उसके अगर समर्थन बाहरी रूप से भी होता है शायद थोड़ी मदद मिलती। जैसे अखिलेश के पास आए थे, अखिलेश ने बात कही कि हम आपकी मदद करेंगे, तो मतलब एक कहने तौर पर भी यहाँ पर काफी मदद मिलती है। लेकिन बात करें मायावती की रणनीतियों की, और उत्तर प्रदेश में मायावती को कैसे बड़ा झटका लगने वाला है इस बात को लेकर। जी हाँ, आपको जो बात बताने वाले हैं वो सुनकर कई सारे नेता, कई सारे विश्लेषक चौंक चुके हैं, क्योंकि ये सर्वे है और पहला सर्वे ही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भले ही लोकसभा चुनाव से पहले मायावती एक्टिव हो गई हैं, लेकिन एक्टिवनेस कुछ काम आने वाली नहीं है। दरअसल आप सभी को बताएं कि उत्तर प्रदेश, जी हां, जहां मायावती पूरे भारत देश में सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी भले ही गठबंधन कर लेंगी तो भी यह मुमकिन नहीं हो सकेगा, क्योंकि सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। सर्वे हमारे द्वारा नहीं, बल्कि सर्वे एक बहुत ही जानी मानी कहीं ना कहीं मीडिया एजेंसी के द्वारा कराया गया। 80 सीटों को लेकर कांग्रेस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी सबके नतीजे इसमें सामने आए। 80 सीटों में से दावा किया जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं, यानी कि आज चुनाव होते हैं आपके समय में, तो 70 सीटों पर बीजेपी की वापसी है। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी ने 71 सीट जीतने का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, और 2019 में उसको बरकरार रखना चाहा था, लेकिन मायावती ने बड़ी सेंधमारी करते हुए 10 सीटें अपने खाते में ला दी थी। 2014 में जहां मायावती की पार्टी 0 पर थी, 2019 में वही पार्टी 10 सीटों पर आ गई, और अब 2024 में रिजल्ट वही होने वाला है कहा जा रहा है, क्योंकि 2014 वाला हाल मायावती का 2024 में होगा, क्योंकि 70 सीटें जीतेगी बीजेपी, ऐसा सर्वे इशारा कर रहा है। 52% से ज्यादा वोट मिलेगा बीजेपी को, 23% वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को, 12% वोट मिलेगा बसपा को, 9% अन्यों के खातों में जा सकता है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो सीटों का यहाँ पर तमाम चर्चा है, उसमें कहा जा रहा है कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती हैं, 2 सीटें अपना दल एस जीत सकती है, करीब 1 सीट यहाँ पर 1 से 2 सीट सुभाषपा के जीतने के चांसेस हैं, आरएलडी के भी 1 से 2 सीट जीतने के चांसेस हैं, कांग्रेस के भी 2 सीट जीतने के चांसेस हैं, लेकिन बसपा के चांसेस नहीं बन रहे। अगर सर्वे ऐसे रहेंगे तो सर्वे के देखने के बाद यहाँ पर कई नेता मायावती का साथ छोड़ेंगे, बात तय है। अब आपको बता दें कि सर्वे ने तो सभी का सर चकरा दिया, लेकिन अब सर्वे की बात चल ही रही है तो विपक्षी दलों की बात करते हैं। जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं उससे कितना फायदा उनको मिलेगा, तो सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि विपक्षी दल की अभी 2 बैठक हुई है, और दोनों ही बैठक इस बात को लेकर हुई कि कैसे मतभेद दूर किया जाए। अभी सीटों का बंटवारा, असल में कौन सा मुद्दा उठाया जाए, संयोजक किसे बनाया जाए, पीएम फेस किसे बनाया जाए, ये बड़े ऐलान तो होने बाकी हैं। और इससे पहले यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तो भाई फायदा होने वाला है। जो कांग्रेस पार्टी 40-50 सीटों पर अटक रही थी वो 66 प्लस जा सकती है, यानी 60 प्लस 70 प्लस भी जा सकता है उनका आंकड़ा, और ये बढ़ भी सकता है। अभी 8-9 महीना बचा है, राहुल एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली समाजवादी पार्टी वोट परसेंटेज के मामले में बढ़ोतरी हासिल करने वाली है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए उन्हें तमाम पार्टियों का साथ मिलेगा तो वहां पर बड़ा खेल होगा। और दूसरी तरफ यहां पर तमाम और ऐसे विपक्षी दल हैं जिनको फायदा मिलेगा, तो सबको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में से कोई ना कोई सांसद दिल्ली में इस बार चुना जा सकता है, जो कि पिछली बार 7 सीटें बीजेपी के पास गई थी। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। तो इस तरीके से बड़ा खेल विपक्षी दल कर रहा है इंडिया का। अब अगली जो बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है, वहां पर संयोजक 11 सदस्यीय टीम और
चुनावी समितियों के साथ साथ यहाँ पर सीटों के बंटवारे पर फैसला होगा और मायावती की इसी पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। भले ही बाकी राज्यों की भी सीटें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हों, लेकिन आप खुद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 303 सीटें हैं, जो कि बढ़ चुकी हैं। इसमें काफी इजाफा भी हुआ है, कई उपचुनाव भी उन्होंने जीते, जैसे आजमगढ़ जीते, रामपुर जीते, ऐसे कुछ उपचुनाव वो जीतने के बाद इस सीटों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर आप गौर करें तो उत्तर प्रदेश की अगर जो करीब 66 सीटें इस समय उनके पास है होल्डिंग में, अगर उनको हटा दिया जाए, उसमें सिर्फ 20-30 सीट दी जाए जो 2004, 2009 या 1999 में हाल था, तो आप ये बताइए कि क्या बीजेपी अकेले गठबंधन से यहां पर बिना गठबंधन की जीत पाएगी? कतई नहीं, क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता। अगर 40-50 सीट नुकसान हो जाए उत्तर प्रदेश से ही, तो ये बहुत बड़ा झटका रहेगा बीजेपी के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इतना मजबूत अपना ओहदा बना लिया कि इस बार ये 70 सीटें क्या, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जब मेयर की 17 की 17 सीटें बीजेपी जीत सकती है, एक भी सपा नहीं जीती, एक भी बसपा नहीं जीती, और जो 2 सीटों पर बसपा का दबदबा था वो भी हार गई, तो कैसे आगे बढ़ेगी बसपा? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अब इन सब के बीच महाराष्ट्र में इंडिया की जो अगली बैठक होगी, उससे पहले मायावती ने कुछ और बातें भी अपनी रणनीतियों के तौर पर यहाँ पर दोहराने की कोशिश करी है। उन्होंने सबसे पहले युवाओं की भागीदारियों को बढ़ा रही है पार्टी में, अपने भतीजे आकाश को भी आगे किया हुआ है और कोशिश इसी बात की है कि जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि रणनीति के तहत 18 मंडलों के 9 सेक्टर्स में बांट जाएंगे। हर के सेक्टर में 2 मंडल होंगे। इस तरीके से मायावती रणनीतियां बना रही, मतलब उनकी रणनीतियां कुछ अलग ही होने वाली हैं। और विपक्षी रणनीतियों को लेकर उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुनिए। सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने का सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। मायावती ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अगर साथ आना है तो इसके लिए शर्त यह कि उनका एनडीए और बदले गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बीएसपी को भी सत्ता पर आसीन होने का अवसर मिल सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर बसपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में अकेले चुनाव लड़कर दमखम दिखाना होगा। अगर मायावती वहां पर अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो ये लगा लीजिए कि इनकी पार्टी के कई नेता साथ छूटेंगे, क्योंकि 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, 2012 तक उनकी सरकार चली और 2023 चल रहा है। तब से लेकर 10 साल से लंबा गैप है और इस गैप में मायावती एक भी बार कोई बड़ा चुनाव नहीं जीती। तो पार्टी में अगर कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई एमएलसी अगर रुकता है तो क्यों रुकता है? उसको दिखता है कि हमारी पार्टी आगे जीतेगी। लेकिन अगर पार्टी के जीतने के आसार नहीं दिख रहे, जो वोट परसेंटेज 20-22 था, अगर वो 12 पर आ जाए तो पार्टी के नेता तो साथ छोड़ेंगे ही, उस तरफ जाएंगे जहां पर अच्छा खासा आंकड़ा, बीजेपी के पास जाएंगे या कांग्रेस के पास जाएंगे। अगर विचारधारा नहीं मिल रही तो वही विचारधारा कांग्रेस भी रखती है। दलित हो गए, आदिवासी हो गए, मुस्लिम समाज, सबको कांग्रेस भी आगे बढ़ाकर चलना चाहती है। वही समाजवादी पार्टी की रणनीतियां है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर ले, ऐसे कई नेता हैं जो बीएसपी का पहले भी साथ छोड़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के सपने मायावती देख रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ही उनके हाथ से जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 1 से 2 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आपने 2007 में बहुमत के साथ सरकार बनाई, 2022 में आप 1-2 सीट जीत रहे हैं, तो इससे ज्यादा बुरे दिन क्या ही देखेंगे। अब मायावती के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है पाना ही। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में क्या पाती हैं।